Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to start with the very first part of error detection based on tense. So let us start our topic in detail. So the very first sentence is, देखिए ध्यान से देखते हैं हम इसको. I have not seen him since 10 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको. देखिए since का जो यूज है वो रॉन्ग दिया गया है. कैसे? जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंस को, ठीक है. लेकिन जब आप काउंटेबल टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं फोर. तो अब यहाँ पे देखो 10 years से काउंटेबल पीरियड हो गया, तो इसलिए हमें फोर यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंस. तो यहां पर हो जाएगा फॉर 10 years. सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं. व्हेन he did not find his cook in the kitchen, he asked his daughter where had he gone. देखिए सी पार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव के अंदर. जनरली हम हेल्पिंग वर्ब तब लेके आते हैं जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं क्योंकि लास्ट में तो फुल स्टॉप लगा है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो अभी सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा. तो इसको इस तरीके से लिखने की बजाय होना क्या चाहिए था? he had gone होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? he had gone. ये करेक्ट आंसर होगा. सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं. Although I am playing cricket for more than 5 years, I have not been able to score a century. देखिए an action which started in past but till now it is in progress, वो बोला जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर. अब ये जो एक्शन वो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो अब ये हो गया एम की जगह पे होना क्या चाहिए था आपका? हैव बीन आना चाहिए था, बिकॉज दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. होना क्या चाहिए था? Although I have been playing cricket for more than 5 years, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए था. सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं. I don't know where could she have gone so early in the morning. अगर अब इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ये वाला where could she have gone. अब ये जो सेंटेंस है ये भी अफर्मेटिव में होना चाहिए. व्हाई सो? बिकॉज इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, ये इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो होना क्या चाहिए था? where she could have gone. क्या होना चाहिए था? where she could have gone. ये होना चाहिए था भाई, अफर्मेटिव में लिखा जाना चाहिए था. तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. सेंटेंस नंबर 5 पे अगर हम चले. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the movie was already begin. देखें ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है. पास्ट परफेक्ट के अंदर देखें टास्क 1 और टास्क 2, एक तो होता है टास्क 1, एक होता है टास्क 2. टास्क 1 जो होता है, जो काम पहले होता है वो आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है, जो काम बाद में होता है वो आपका V2 लेता है. ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the movie was already begun. मतलब जिस वक्त तक हमें टिकट ली थी उससे पहले मूवी स्टार्ट हो गई थी. तो यहाँ पर यानी वो एक्शन पहले स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर हैड बिगन आना चाहिए था. ये आना चाहिए था. हैड इंस्टेड ऑफ राइटिंग वॉज, हमें क्या लिखना चाहिए था? हैड लिखना चाहिए था, क्योंकि ये टास्क 1 है जो कि पहले स्टार्ट हो गया था. सेंटेंस नंबर 6 पे चलते हैं. देखें By the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the movie will have already begun. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी. फ्यूचर के दो सेंटेंस आपके विल के साथ स्टार्ट नहीं किए जा सकते हैं. जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट नहीं बल्कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए. तो इसलिए ये जो विल लिखा है वो आपका सुपरफ्लुअस है. होना क्या चाहिए था? By the time we get our tickets होना चाहिए था. ठीक है, तो विल जो है वो आपका सुपरफ्लुअस है. सेंटेंस नंबर 7 को हम देखें. देखिए राम टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. देखिए ये भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का है. आफ्टर से पहले आप V2 का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो V2 तो हमने यहाँ यूज कर लिया, लेकिन आफ्टर के बाद यहां पर हमने V2 फिर अगेन यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है. होना क्या चाहिए था? हैड लेफ्ट होना चाहिए था. सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं. वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस सेंचुरीज. अब देखो सिंस तो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, सेंचुरीज होता है ये काउंटेबल पीरियड के लिए बोला जाता है. सेंचुरीज एक काउंटेबल पीरियड है, तो इसलिए यहां पर सिंस के बजाय 4 लगना चाहिए. क्या लगना चाहिए? 4 लगना चाहिए. राइट. सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं. ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हर.
अब आपको देखना पड़ेगा, देखिए ये जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बिगिन, सेकंड फॉर्म ये होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, और हैड के बाद हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए होना चाहिए था हैड बिगन होना चाहिए था, यहाँ पे बिगिन लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द रेलवे स्टेशन एंड इवन लेड अस टू इट। देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क भी होता, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है, विच इज इनकरेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस इन दिस वे, वी हैव टू राइट द सेम सेंटेंस। किस तरीके से लिखना है देखें, आपको लिखना पड़ेगा द रेलवे स्टेशन वॉज, क्या होना चाहिए था, द रेलवे स्टेशन वॉज, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। होना क्या चाहिए था, वेयर द रेलवे स्टेशन वॉज, इस तरीके से आपको ये सेंटेंस लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 11 देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 3 years ago। अब अगो एक ऐसी एडवर्ब है जो क्या होती है, जो पास्ट के लिए यूज की जाती है, और हमेशा हम उसको पास्ट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे V2 यूज करना चाहिए था। अब यहाँ से हैव हट जाएगा और रह जाएगा V2 सिर्फ आपका। तो होना क्या सेंटेंस चाहिए था, आई पास द एग्जामिनेशन 3 years ago। सेंटेंस नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं, सिंस ही ज्वाइन दिस जॉब ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। देखिए सिंस या एवर सिंस के साथ जो स्ट्रक्चर होता है, सिंस के बाद आप यूज करेंगे V2, चलो, और उसके बाद वाले सेंटेंस में आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, या तो हैज आता है या फिर हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखते हैं सेंटेंस को, सिंस ही ज्वाइन, ठीक है V2 आपने लगा दिया, लेकिन इसके बाद देखो ही डिड नॉट टेक। अब ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो गया, होना क्या चाहिए था, ही हैज टेकन, ही हैज नॉट टेकन होना चाहिए था, क्योंकि सिंस के बाद आप V2, सिंस के सेंटेंस में आप V2 यूज कर लेते हैं, वो बाद वाले जो क्लॉज में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, तो हैज नॉट टेकन आना चाहिए था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंस ही ज्वाइंड दिस जॉब ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। अब सेंटेंस नंबर 13 पे चलते हैं। Perhaps you know that I have passed the examination in 2000। अब 2000 पास्ट में हो गया। जनरली आप जब एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो, विद इन टाइम की बात करते हो, तो उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं। तो इसको यहां से हैव को हटा देंगे और ये जो V2 हम वो यूज कर लेंगे। तो होना क्या चाहिए, Perhaps you know that I passed the examination in 2000। सेंटेंस नंबर 14 पे मूव करते हैं। He has read our 4 plays written by Shakespeare by the end of this month। देखिए by the end of, जनरली अगर मैं बात करूं, a specific time which will have completed before a specific time period in future। फ्यूचर में जब कोई काम आपके स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले खत्म हो जाएगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है will have प्लस V3 है। तो आपने बोला है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत होने से पहले, महीने के अंत होते होते मैं ये काम कर लूंगा। तो होना क्या चाहिए था, यहां पर ये नहीं आएगा, बल्कि होना क्या चाहिए था, ही विल हैव रेड। रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड रेड होता है। तो ही विल हैव रेड हो जाना चाहिए था, ही विल हैव रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of this month, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सेंटेंस नंबर 15 को देखते हैं ध्यान से। When they stole the necklace and where did they hide it। ये सेंटेंस तो हो गया आपका पास्ट का, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ आपने, इंटेरोगेटिव हो गया। तो फर्स्ट क्लोज आपने अफर्मेटिव में आप नहीं रख सकते, होना क्या चाहिए था, When did they steal होना चाहिए था, When did they steal। क्योंकि आपका बाद वाला जो क्लोज है वो इंटेरोगेटिव में, तो फर्स्ट क्लोज भी आपका इंटेरोगेटिव में ही है, क्योंकि एक ही सेंटेंस है ये। तो क्योंकि एंड के साथ जुड़ा तो एक ही सेंटेंस है, होना क्या चाहिए था, व्हेन डिड दे स्टील होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 16 पे देखते हैं। द मैनेजर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टुक नहीं आना चाहिए बल्कि टेकन आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं 17 की, फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन डिफरेंट वेज। देखिए टाइम इमेमोरियल का जो यूज होता है, मतलब जहां से शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये एक अनकाउंटेबल टाइम है।
तो अनकाउंटेबल टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे, ना कि फॉर। तो होना क्या चाहिए था, सिंस टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन डिफरेंट वेज। तो सिंस लगना चाहिए क्योंकि टाइम इन मेमोरियल आपका अनकाउंटेबल टाइम की तरह ट्रीट किया गया है, तो इसलिए यहां पे सिंस लगेगा। 18 की अगर मैं बात करूं, द गंगा इज इन स्पेट, स्पेट का मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है उसको बोल सकते हैं, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। अब इस पार्ट बी पार्ट में एरर है क्योंकि ओवरफ्लोन, ओवरफ्लो का जो सेकंड फॉर्म होता है या थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका ओवरफ्लोड होता है, ना कि ओवरफ्लोन। तो होना क्या चाहिए था, ओवरफ्लोड होना चाहिए था, ना कि ओवरफ्लोन, राइट, ये होना चाहिए था। 19 की अगर मैं बात करूं, द बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखिए जो सिंस अ लॉन्ग टाइम होता है ये अपने साथ सिंस अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम हमेशा अपने साथ फॉर लेके चलता है, ना कि सिंस, तो इसलिए यहां पे फॉर लगना चाहिए। होना क्या चाहिए, द बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए। 20 पे चलते हैं, दिस टीवी प्रोग्राम इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में रखेंगे। अब टीवी सीरियल सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए, तो इसकी जगह पे हम यूज करेंगे ये, दिस टीवी प्रोग्राम हैज बीन गोइंग ऑन होना चाहिए। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। देखें ध्यान से 21 को देखते हैं, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव गेन्ड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो V3 आपने यूज कर लिया, तो ये तो आपका हैज या हैव के साथ होना चाहिए, दिस है तो सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस आपका है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो दिस हैज टर्न आउट टू बी होना चाहिए था। 22 पे अगर मैं चलता हूं, द बॉस इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। अब ये जो बॉस इज गिवन नहीं, बॉस ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, बॉस सिंगुलर है तो यहां पर हैज आना चाहिए। होना क्या चाहिए सेंटेंस, बॉस हैज गिवन मी, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। 23 पे अगर मैं चलता हूं, सिंस द ट्रिप होम वाज कॉस्टली आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। Now, in case of past indefinite, if you have already used second form, then we cannot use second form again in the same sentence. अब did हमने यूज कर लिया तो यहां पर V2 आपने यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, गो होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म में लेनी पड़ेगी। सो सेंटेंस बनेगा, since the trip home was costly, I did not go home during the holidays. 24 पे हम चलते हैं, as he is late for work yesterday, he decided to skip breakfast, leave for office and leave for office. देखिए this particular sentence belongs to past, okay, and your first clause is given in present which is incorrect, so instead of writing is we have to write was। होना क्या चाहिए, was होना चाहिए। as he was late for work yesterday and he decided to skip breakfast and leave for office, ये होना चाहिए। 25 पे चलते हैं, as soon as the manager entered the office and the union leaders approached him and report the matter to him। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका सेंटेंस V2 के अंदर है, तो एंड के साथ अगर आपने दूसरा वर्ब भी कनेक्ट किया तो वो भी तो V2 में आना चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था, रिपोर्टेड होना चाहिए था, राइट। तो सेंटेंस बन जाएगा, यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, ऐसा कुछ होना चाहिए था, राइट। So these are the 25 sentences from part number 1, error detection based on tenses. So tomorrow I'll come with another topic, part number 2. Thanks for watching this video. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Have a nice day and enjoy your day.